तो ये भक्ति काल, तो फिर से इसको अब दोहराना पड़ेगा। तो ये भक्ति काल को दो क्षेत्रों में बांटा है, सगुण और एक निर्गुण। सगुण को भी दो क्षेत्रों में बांटे, एक राम भक्ति काव्य धारा, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसके प्रमुख कवि तुलसीदास, जो रामचरितमानस की रचना की है, राम को अपना आदर्श मान करके जो है उनकी आराधना करने लगे। इन्होंने जो है विनय पत्रिका भी लिखा है। विनय पत्रिका में अम्ब कबहूं अवसर पाई, इस तरह से माँ सीता से जो है तुलसीदास ने भक्ति किया है कि हे माता, अगर कभी भी आपको अवसर मिले तो मेरे अवगुणों के बारे में जो है आप अपने पुत्र के बारे में जो है भगवान श्री राम से जो है कहिएगा, कभी तो मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे। उसी तरह से कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास, इन्होंने जो है सूरसागर, सुरस्वरावली ये लिखे। तो इसलिए उन्होंने जो है सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये भी प्रार्थना किया, हाँ अनाथ बैठो दुर्मदनिया पारिथ साधे बान। तो इसलिए जो है उन्होंने जो कहा कि हे प्रभु, हम इस संसार रूपी सागर के वृक्ष पर जो संसार रूपी जो है वृक्ष पर जो है ये बैठ करके हम जो है अनाथ हैं। पारिथ साधे, पारिथ का मतलब शिकारी, यानी शिकारी नीचे से संधान किया है। दुही भांत मोहि दुख भयो भाजन चाह, यानी कहा कि दोनों प्रकार से हमको दुख है। अगर नीचे आ रहे हैं, हम जिस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जिस भक्ति मार्ग रूपी वृक्ष पर बैठे हैं, अनाथ है, हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो कहा, तो उसी तरह से उन्होंने भी जो है ये भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रार्थना किया। तो सुमिरत ही यही दस्यो पारिन जय। तो इसलिए जब भक्त ने सच्चे मन से जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया तो सुमिरन करते ही जो है पारिध साधे। तो इसलिए जो अही का मतलब सर्प होता है, यानी वो सर्प का रूप धारण करके शिकारी के नीचे पैर में काट लिया, और काटने के बाद उसके हाथ से बाण छूटा, जो ऊपर बाज पक्षी बैठा था उसको जाके लग गया, यानी शिकारी भी मर गया और बाज पक्षी भी, यानी उन्होंने जो ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा कर लिया। उसी तरह से जो है अब उसने जय जय कृपा निधान, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जयकार करने लगे कि हे प्रभु कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण, आप जो है मेरी रक्षा कर लिए। उसी तरह से ज्ञानाश्रय काव्य धारा के जो है प्रमुख कवि निर्गुण काव्य धारा में ये कबीरदास हुए। इन्होंने जो है ईश्वर को जो है अपना, इनके गुरु का नाम था रामानंद, और रामानंद जी तो जैसे ईश्वर कबीरदास है, तो आप जो है हम जो है 9th में आपको जो है न तो आप तुलसी पढ़ेंगे न ये सूरदास पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले 9th में आकर के जो है कबीरदास को पढ़ना है। तो सबसे पहले कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डाल दिया जाए। तो कबीरदास जी जो है वाराणसी के लहर तारा नामक गांव वाराणसी में पैदा हुए थे। जन्म लेते ही एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। वह अपने लोक लाज के बचाने के लिए इन्होंने जो क्या किया, लहर तारा नामक जो है तालाब के किनारे ले जा करके उनको रख दिया, और उस रास्ते से नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपत जो है उस रास्ते से जा रहे थे, और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उनको कोई संतान नहीं था। अब वह ले जाकर उसका लालन पालन किए। लालन पालन करने के बाद जो है अब वो ऐसे रूप में हो गए, न तो हिंदू रहे न तो मुस्लिम रहे। तो इसलिए मुस्लिम में परवरिश हुआ तो मुस्लिम ही माने गए। अंत में उन्होंने अपने माता पिता के जो कोच जात के जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, उनके कामों में जो है हाथ मचाने लगे। हाथ मचाने के साथ साथ जो है एक लोई नाम की जो है लड़की से इनकी शादी हो गई, और उनके 2 संतान हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। तो ऐसे स्थिति में जो है फिर भी जो है धीरे धीरे कालांतर में जो है समय व्यतीत होता गया। अब ये इनका मन जो है वैराग में लगता गया। तो ये कबीरदास जी हमारे बीच में जो है एक समाज सुधारक के रूप में उभर करके सामने आए, यानी 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में हमारे देश में कुरीतियाँ थी, बाह्य आडंबर थे। इसको सुधारने के लिए इन्होंने जो है प्रयास करना शुरू किया। लेकिन ये रामानंद जी से जो है राम नाम का जो हम, तो उन्होंने कहा कि राम नाम के पट तरे देवे के कछुनाए, काले
गुरु धौंस रहा मन माय, काल है गुरु संतोष ये धौंस रहा मन माय। उन्होंने कहा कि गुरु को कहा कि राम का नाम का जो हमको मंत्र मिला वह गुरु के द्वारा मिला, और मनुष्य जो है बिना गुरु का कुछ होता नहीं है। यानी मनुष्य की जो है गुरु की कोई जात नहीं होती है, कोई पात नहीं होती है। ऐसे स्थिति में उन्होंने जो है राम नाम का लेकर के जो है उसका उस गुरु के मंत्र का लेकर के जो है, तो उन्होंने कहा कि यह धरती बेलरी, यह धरती कागज करूं कि लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मस करूं गुरु गुरु लिखा न जाए। उन्होंने कहा कि ये गुरु की महिमा अनंत होती है, गुरु के ज्ञान से ही जो है हमको सब कुछ मिला। और कबीरदास जी ने जो है तो उन्होंने कहा कि जो है गुरु के द्वारा जो है ईश्वर जो है सतगुरु की महिमा अनंत दिखावण हार, यानी वो उस ईश्वर की महिमा से जो है तो उन्होंने कहा कि दीपक दिया तेल भर बाती दही अघट, पूरा किया बिसाहुरा बहुर न आवे हट। तो इसलिए कहा कि जो है उस ईश्वर को कहा कि अगर ये बताइए कि आपको ये मानव शरीर मिली है, इतनी सुंदर शरीर मिली है गुरु ईश्वर की कृपा से ही, ऐसा तो है नहीं किसी दुकान से खरीद के लाया किया, किसी ने उधार दे दिया। तो कहा कि दीपक दिया तेल भर, यानी ये शरीर रूपी दीपक दिया, जो मिट्टी का दीपक होता है, कहा कि उसमें जो है जीवात्मा रूपी तेल डाल दिया, और जीवात्मा रूपी तेल डाल के उसमें ज्ञान रूपी बाती दिया, बाती दई घट जो कभी घटने वाली नहीं, ज्ञान रूपी बत्ती जो कभी घटती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है कहा कि जो है पूरा किया बिसाहुरा, यानी संसार में भेजा तो सब कुछ दे करके भेजा, किसी चीज की कमी नहीं कर रखा, पूरा किया बिसाहुरा। लेकिन इस संसार में मानव आता है तो उस परम पिता परमेश्वर को, इस ईश्वर को क्या करता है बिसाहुरा, बिसाहुरा का मतलब भूलना, पूरा किया बिसाहुरा यानी पूरा करके भेजा। लेकिन फिर भी संसार में लोग आकर के उस ईश्वर को क्या करते हैं बहुर न आवे हट, बहुर का मतलब वापस या फिर से, हट का मतलब संसार रूपी बाजार में। इस संसार अगर जीवात्मा या जीवात्मा शरीर से जीवात्मा अगर निकल जाती है तो फिर जो है कभी वापस इस शरीर में प्रवेश नहीं करती है। ये देखे हैं कभी कि कोई मरा हुआ आदमी फिर दोबारा जिंदा हो गया, यानी जिस शरीर को जो है जीवात्मा त्याग देता है उसको फिर दोबारा वापस नहीं आता। तो बहुर न आवे हट, हट का मतलब बाजार। तो उसी तरह से कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए उन्होंने जो कहा कि उनका मानना है कि ईश्वर सर्वत्र है, सभी स्थानों पर है, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ ईश्वर न है। और ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई पात नहीं होता, यानी जिस रूप में आप मानेंगे उसी रूप में ईश्वर हमको दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो है वही काम जो है प्रेमाश्रय काव्यधारा के अंतर जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किया। इन्होंने जो निराकार को, लेकिन इसमें प्रेम की व्यंजना है। कबीरदास जी ने अभी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पंडित का मतलब होता किसी जात से मतलब नहीं होती है, ज्ञान से मतलब होती है। तो पंडित भयान कोई ज्ञानी नहीं हुआ जिसके अंदर प्रेम की ढाई आखर, आखर का मतलब अक्षर, यानी ढाई अक्षर को प्रेम में कितना होता है, ढाई अक्षर होता है ना। तो इसलिए प्रेम लिखेंगे तो इसमें ढाई अक्षर होगा ना, आधा ये और ये ढाई अक्षर हो गया। तो इसलिए कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, जिसके अंदर प्रेम की भावना होती है वही ज्ञानी होता है। तो ऐसे स्थिति में जो है इस कबीरदास जी को जो है अब ये घूम घूम करके लोगों को जो है संदेश देने लगे, यानी समाज में जो बुराई थी लेकिन इनकी कोई भाषा नहीं है। तो आप इनके जीवन बारे में जब पढ़ेंगे तो मान लीजिए जीवनी हो गया, तो ये जीवनी के बारे में तो इनकी कोई भाषा निश्चित भाषा नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं। मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास ने कहा कि मस कागज, मस का मतलब स्याही, कागज कलम गयो नहीं हाथ, गयो का मतलब धारण करना या पकड़ना। कहा कि हमने कभी स्याही नहीं छुआ, कभी कलम नहीं पकड़ा और कभी कुछ नहीं किया। तो मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कि हमने जो है कभी जीवन में जो है किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे, किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन वो घूम घूम करके साधु संतों के बीच में घूम घूम करके वो ज्ञान अर्जन किए थे, ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और उनका ज्ञान जो है आज 15वीं शताब्दी से आज 2020 चल रहा है ना, तो 21वीं शताब्दी चल रही है।
यानी 500-600 वर्ष पहले उन्होंने जो कुछ कह करके गया, आज के प्रवेश में, आज के समय के अनुसार वह यथार्थ दिखाई दे रहा है, सच्चाई उसमें है। तो इस तरह से जो है उन्होंने कहा कि जो है, कुछ कवियों ने कहा कि लोगों को ज्ञान होता है, केदली सीप भुजंग मुख स्वाति बूंद गुण तीन, जैसी संगत पाइए तैसे ही फल दीन। कहा कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, एक ही बूंद अगर 3 चीजों में पड़ती है तो 3 रूपों में धारण करती है। केदली सीप भुजंग मुख, केदली का मतलब केला, सीप का मतलब सीप जानते ही जो पानी में होता है, और भुजंग, भुजंग का मतलब सर्प। यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाती है। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा कि जैसी संगत पाइए वैसे ही फल दें। आप जो है जिस रूप में, अगर जिस अच्छे के साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा बनेंगे, और बुरे के साथ में पढ़ेंगे तो बुरा बनेंगे। तो इस तरह की बात कवियों ने कहा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, लेकिन कबीर ने कहा कि स्वाति फिर भी मोती की निस्बत होती है, उत्पत्ति होती है, कहाँ और कब? उन्होंने जो है साखी में कहा है, साखी में उन्होंने कहा है कि शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़माय। शायर का मतलब समुद्र होता है। शायर नाही सीप बिन, जहाँ समुद्र भी नहीं है, समुद्र में सीप होता है, तो समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है, और शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर में जो है जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। इस शरीर में जीवात्मा है कि नहीं? यानी वो मोती है। तो फिर कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़मा, इसमें शिखर गढ़मा, शिखर का ये शरीर के जो है बीच में। तो इस तरह से तमाम ऐसे सारी चीजें हैं। कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म को मान करके जो है ये अपने जीवन यात्रा को समाज के बीच में, समाज के बुराइयों को, समाज को सुधारने के लिए लोगों को बीच बीच में घूम घूम करके उपदेशात्मक रूप से जो है उपदेश देते रहे, और अंत में ये वाराणसी को छोड़ करके जो है ये कहाँ चले आए? आपके जो है संत कबीर नगर का नाम सुने होंगे। संत कबीर नगर का नाम सुने हैं ना? बस्ती के पहले, यानी गोरखपुर सहजनवा के बाद संत कबीर नगर, यानी वहां पर जो है उन्होंने लोगों को बताया कि जिनकी कर्म अच्छा, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सा, मन से, वचन से, कर्म से जो सही होगा उसकी जो है क्या होगा, कहीं रहेगा, उसकी जो अच्छाई ही रहेगी। इसलिए कबीर ने वाराणसी को छोड़ करके, यानी लोगों का श्रेय ये है, मानना ये है कि जो अगर मरते हैं तो लोग कहते हैं कि बनारस ले जाइए, तो राम गंगा के तट पर अगर उनको जो दफना दिया जाए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। कबीर ने कहा कि नहीं, वह उनको जो छोड़ करके, जो वाराणसी को छोड़ करके वह संत कबीर नगर चले आए। वह वहां पर आकर के यामी नदी के किनारे उन्होंने वहां आकर के रहने लगे, और वहीं पर उनका देहावसान हो गया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में जो है विवाद फैल गया। यानी मुस्लिम, हिंदू ये कहते थे कि हम जलाएंगे, मुस्लिम ये कहते थे कि दफनाएंगे। लेकिन अंत में जो है हुआ क्या, यानी वहां पर जो है जो कफन से लाश ढकी हुई थी, उस कफन से जो लाश ढकी हुई थी वहां पर क्या हुआ, 2 फूल में, यानी उस फूल को, एक फूल को लेकर के जो है हिंदू जो है उसको जलाए, और एक फूल को मुस्लिम वहां दफनाए। आज भी वहां जाकर के देखिए, वहां मस्जिद और मंदिर दोनों का निर्माण हुआ। हिंदू अपना मंदिर का निर्माण कराए और मुस्लिम जो अपने मस्जिद का निर्माण कराए। तो इसलिए कबीरदास जी ने घूम घूम करके लोगों को, और आज ऐसा जो कोई जो है शाश्वत नहीं मिलता, इसका परिणाम नहीं मिलता है। ये जो है आज भी जो है लोग उनको श्रद्धा पूर्वक हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। तो साथ ही साथ जो है आज पद जो है के बारे में कल पढ़ाया जाएगा। आज इनके जीवन काल के ही बारे में अगर किसी को परेशानी हो तो फिर पूछ लीजिएगा।